नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं टॉपिक थोड़ा अलग है। ये करंट एनर्जी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा करंट एनर्जी वाला थोड़ा-सा वैसा ही है, बट एग्ज़ैक्टली वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि आप जिस इंसान से प्यार करते हैं, इस वक़्त वो इंसान आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं। उनका इस वक़्त आपको देखने का नज़रिया है। नज़रिए से देख वो हमारे कहीं न कहीं थोड़ा डालता है। तो आज मैं देखूँगी कि आप जिस इंसान से प्यार करते हैं, वो इंसान करंट टाइम फ्रेम पर आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर आपके लिए 2 ऑप्शंस निकालूँगी। आपको जो भी ऑप्शन अट्रैक्ट करता है, आप उसे चूज़ कीजिएगा। टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, ओके? फॉर ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं, वो इंसान मेरे व्यूअर्स को, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को इस वक्त किस नजरिए से देख रहे हैं। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को उनके पर्सन इस वक्त किस नजरिए से देख रहे हैं। ओके, वॉरियर वुमेन। ओके, वॉरियर वुमेन। आप मेल हो या फीमेल हो, डजंट मैटर। ओके, आप खाली पिक्चर को देखिए, उसमें क्या लिखा है उस पर फोकस मत कीजिए, आप सिर्फ पिक्चर को देखिए, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं, वो इंसान इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर व्यूअर्स को किस नजरिए से देख रहा है या देख रही है। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं, वो इंसान इस वक्त ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को किस नजरिए से देख रहे हैं। ओके, दिस पिक्चर यू आर सेक्रेट, इसमें लिखा है यू आर सेक्रेट, डजंट मैटर उसमें क्या लिखा है, बट मैं ऐसे कर रही हूँ क्योंकि यूट्यूब के कुछ रूल्स होते हैं। ओके, तो ये है पिक्चर। एक मिनट, ओके, ये है वो पिक्चर। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आपको जो भी अट्रैक्ट करता है, आपसे चूज कीजिए, ठीक है? ओके, हाय ऑप्शन 1। अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन जिनसे आप प्यार करते हैं, वो इस वक्त आपको किस नजरिए से देख रहे हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज बताइएगा इन द सेंस स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स ने जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को चूज किया है, इस पाइल को चूज किया है, वो इंसान करंट टाइम फ्रेम पर मेरे व्यूअर्स को लेकर, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को लेकर, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को इस वक्त किस नजरिए से देख रहे हैं। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है, वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स को किस नजरिए से देख रहे हैं। आपको इस वक्त वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वे में देख रहे हैं, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनको समझना इतना आसान नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आप, ठीक है? वो आपको पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिनकी लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? मतलब आपने लाइफ में कई सारे स्ट्रगल्स वगैरह किए हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता है। हो सकता है कभी कभार आपने शेयर किया हो, और अगर शेयर नहीं भी किया है तो भी कहीं ना कहीं उन्हें इंट्यूटिवली ये चीज़ पता है कि आपकी जो लाइफ है वो सिंपल नहीं है। आपने कई सारे स्ट्रगल्स वगैरह देखे हैं अपने लाइफ में, तो उन्हें ये ऐसा फील हो रहा है कि आपकी जो लाइफ है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और मे बी इस वजह से आपकी नेचर भी कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं आपको लेकर। वो आपको कुछ इसी हिसाब से देखते हैं कि आप एक कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है, बट ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। कोई इंसान कॉम्प्लिकेटेड है तो वो नेगेटिव बात नहीं है, उसको समझना आसान नहीं है तो हम बोलते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है ये इंसान। लेकिन वही इंसान हो सकता है कि किसी और के लिए कॉम्प्लिकेटेड ना हो, मतलब हर कोई हर किसी को इतना इजीली नहीं समझ सकता है ना। तो कुछ लोगों को अच्छे से बहुत कम टाइम में समझ जाते हैं, तो किसी को कई सालों लग जाते हैं समझना। तो जब इंसान समझ नहीं पाता है, तब इंसान उसको बोलते हैं कि इंसान कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रहा है। तो आपके पर्सन इस वक्त आपको इस नजरिए से देख रहे हैं कि आप एक कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पर्सन आपको इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पर्सन के तौर पर देख रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, एक ऐसे इंसान जो अकेले रोएंगे भी, अपने आंसू को खुद पोंछेंगे भी, और फिर से खड़े हो जाएंगे और लड़ेंगे।
लड़ेंगे अपने हक के लिए और अपने लाइफ में चल रहा जो भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लड़ेंगे। ठीक है, वो आपको कुछ इस नज़रिए से देखते हैं कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, एक ऐसे स्ट्रॉन्ग इंसान जो मेंटली एंड इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप मेंटली एंड इमोशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और इसके पीछे का रीज़न आपकी जो भी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, आपने अपने लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स देखे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इतनी स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, वो आपको इस नज़रिए से भी देखते हैं कि आप चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, आप चाहे कभी कभार बहुत हो सकता है आप थोड़े सख्त बन जाते हो, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप बाहर से चाहे कितने भी सख्त हो लेकिन डीप डाउन आप अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, आपका दिल बहुत साफ है। और सॉफ्ट हार्टेड यानी कि ऐसा इंसान जो इमोशनल भी है, जो दिल का, जिसका दिल नरम है, नरम दिल का इंसान जिसको बोलते हैं ना, ये नरम दिल का इंसान है, सॉफ्ट हार्टेड इंसान जो इमोशनल है, जो दूसरों के दर्द को समझते हैं। तो इस वक्त आपको आपके पर्सन कुछ इस नज़रिए से देख रहे हैं कि आप दो इंसानों के कॉम्बिनेशन है, दो इंसानों के कॉम्बिनेशन। एक वो इंसान जो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, लड़ सकता है अपने हक के लिए, लड़ सकता है खुद को सेव करने के लिए। और दूसरा वो इंसान जो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, जो रोते भी हैं, अपने आंसू को खुद पोंछते भी हैं। ठीक है, ये दो कॉम्बिनेशन में वो आपको देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये 2 in 1 है। ठीक है, इस हिसाब से वो आपको देख रहे हैं। लेट्स सी ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को उनके पर्सन इस वक्त किस नज़रिए से देख रहे हैं। मुझे एक तो ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है उन्होंने सामने से ऐसा कोई रिस्पेक्टफुल वाली कोई ऐसी बात आपको बोला ना हो या ऐसा कोई जेस्चर शो नहीं किया हो, बट डीप डाउन ये इंसान इंटरनली आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, इनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट है। प्लीज़ बताइएगा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं वो इंसान ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को करंट टाइम फ्रेम पर किस नज़रिए से देख रहे हैं। 10 of Swords। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, हम बेवफा हर किस न थे पर हम वफा कर ना सके। तो हो सकता है इस इंसान ने पास में आपको हर्ट किया या फिर आपको चीट किया, समथिंग इस तरीके का, लेकिन इन्होंने जो भी किया वो उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, वो आपको ये कहना चाहते हैं। ओके, अगर आपको ऐसा लगा भी है कि इन्होंने आपके साथ धोखा दिया है, इन्होंने आपको धोखा दिया है, चीटिंग किया है, बट वो ये कहना चाहते हैं कि मैंने जानबूझकर नहीं किया है। पता नहीं, अब चीटिंग तो इंसान जानबूझ के ही करते हैं, धोखा इंसान जानबूझ कर ही देता है ना। अब पता नहीं इनका, मुझे नहीं पता क्या है। ओके, नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स। तो इनका आपको देखने का जो नजरिया है वो कुछ इस तरीके का है। आपके पर्सन जो है ये कहीं ना कहीं आपकी पेन को फील करते हैं। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपकी पेन को फील नहीं किया, आपके लाइफ की जो भी स्ट्रगल है, जो भी दर्द आपने सहा है, हो सकता है पास्ट में उन्होंने वो फील नहीं किया, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पर वो फील कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि आपने बहुत चोट खाए हैं, आपने बहुत तकलीफें सहे हैं, धोखा शायद आपको और भी लोगों ने दिया है, हो सकता है इन्होंने भी दिया हो पास्ट में, लेकिन इनको डीप डाउन ऐसा लगता है कि पास्ट में आपको और लोगों ने धोखा दिया है या फिर शायद करंट टाइम फ्रेम पर आपको किसी ने धोखा दिया है, बट स्टिल आप टूटे नहीं हो, आप टूट के फिर से जुड़ गए हो, बिखरे नहीं हो, सॉरी आप बिखरे नहीं हो, आप टूटे हो, टूट के आप फिर जुड़ गए, टूटने के बाद आप बिखर नहीं गए, आप टूटे हैं फिर आप जुड़ भी गए हैं। ओके, ये आपको ऐसा इस नज़रिए से देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका दिल बहुत साफ है, जो इजीली लोगों को माफ़ कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं इजीली। पास में चाहे उस इंसान ने कितना भी गलत क्यों ना किया हो, आप एक टाइम बाद जाकर माफ़ कर देते हैं। स्पेशली अगर वो इंसान खुद आकर माफ़ी मांगे तो आप उन्हें माफ़ कर देते हो। और इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनका फ़ायदा लोग बहुत उठाते हैं, अपनी फ़ायदे के लिए आपको यूज़ करते हैं। ओके, इस हिसाब से आपके पर्सन आपको देखते हैं। और हो सकता है आपको इस बारे में इतना पता ना हो,
या फिर थोड़ा बहुत आपको पता है लेकिन आपको उतना पता नहीं है कि लोग आपका यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो आपके पर्सन को ये चीज़ फ़ील हो रहा है बहुत ज़्यादा। हो सकता है इन्होंने, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, इनको पहले ये चीज़ इतना फ़ील नहीं हुआ था। लेकिन करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन इस चीज़ को फ़ील कर पा रहे हैं, इस बात को फ़ील कर पा रहे हैं कि आपको लोग अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। और कई बार आप जानते हुए भी कुछ कहते नहीं हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर मना कर दूँ तो उसका दिल टूट जाएगा। उनका दिल रखने के लिए आप कई बार खुद भी यूज़ हो जाते हो, लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है? इस नज़रिए से ये इंसान आपको देख रहे हैं। हाँ, इन्हें एक और चीज़ फ़ील होता है आपको लेकर, कि आप अपने एनिमीज़ को लेकर अवेयर नहीं हैं। आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि आप अपने दुश्मनों को लेकर अवेयर नहीं हैं। आपको नहीं पता है कि आपके दुश्मन कौन है। आपको शायद ऐसा लगता है कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो बाकी लोग मेरे साथ क्यों गलत करेंगे? मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो वो क्यों मेरे साथ गलत करेंगे? वो क्यों मेरे साथ बुरा करेंगे? लेकिन ये दुनिया वैसा नहीं है। आप चाहे कितना भी अच्छा सोचें, अगर किसी के मन में आपके लिए जेलसी है, ईर्ष्या है, तो वो आपका बुरा करेगा। ये एकदम कॉमन सी बात है। तो आपके पर्सन कहीं न कहीं इस चीज़ को समझ पाते हैं। उन्हें डीप डाउन ये फ़ील होता है। हो सकता है वो ऐसे कुछ लोगों से मिले भी हो, जिनसे बात करके उन्हें ये फ़ील हुआ कि वो पर्टिकुलर इंसान आपसे जलते हैं। तो इस वक़्त जो है आपके पर्सन का जो आपको देखने का नज़रिया मुझे इस वक़्त दिख रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इस मामले में थोड़े केयरलेस हैं। आपको पता ही नहीं है कि कौन-सा इंसान आपके दोस्त है और कौन-सा इंसान आपका दुश्मन है। और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके एनिमीज़ बहुत से हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। आप अपने ही काम में मस्त हैं, आप अपने काम को किए जा रहे हैं, जो भी आपका डेली रूटीन होता है, आप वो कर रहे हैं। लेकिन आपको ज़रा-सा भी एहसास नहीं है कि आपको हर्ट करने के लिए कई सारे लोग हैं, आपको चीट करने के लिए कई सारे लोग हैं, ठीक है? तो इस मामले में आपके पर्सन ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि आप थोड़े-से केयरलेस हैं। आपको पता ही नहीं है कि किन लोगों से आपको बच के चलना चाहिए, ठीक है? ये आपके पर्सन को करंट टाइम फ्रेम पर फ़ील हो रहा है। और एक चीज़, आपके पर्सन ना आपको ऐसे इंसान के तौर पर देखते हैं जो बहुत ही केयरिंग नेचर के हैं, बहुत ही केयरिंग नेचर के हैं, बहुत ही लविंग नेचर के हैं, जो बिल्कुल ऐसे इंसान हैं जिनसे मिलने से सामने वाले इंसान को बहुत सुकून मिलता है। एक शांति मिलता है, शांत नहीं सॉरी शांति मिलता है, मन में एक किस्म का सुकून मिलता है, शांति मिलता है। होते हैं ना कुछ लोग जिनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ कान में पड़ता है भी है तो चिढ़ मचने लगता है, चिड़चिड़ाहट सी होने लग जाती है। तो आपके पर्सन आपको उस हिसाब से देखते हैं कि आप ऐसे इंसान हैं अम, जिनकी एनर्जी के साथ हर कोई कनेक्ट होना पसंद करेंगे, ठीक है? तो उन्हें आपकी एनर्जी से बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलता है और स्पेशली नर्चरिंग, ठीक है? नर्चरिंग एनर्जी उनको बहुत मिलता है आपसे। वन फाइनल मैसेज, लेट्स सी आपके पर्सन आपको करंट टाइम फ्रेम पर किस नज़रिए से देख रहे हैं। और ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन में उनके व्यूअर्स को उनके पर्सन इस वक्त किस नज़रिए से देख रहे हैं। ये नीचे गिर गया है तो मैं नहीं लूँगी। थैंक यू। ऑप्शन में उनके व्यूअर्स को उनके पर्सन इस वक्त किस नज़रिए से देख रहे हैं। हेड के हॉक, आपके पर्सन इस वक्त आपको कुछ इस तरह से देख रहे हैं कि आप बहुत ही पावरफुल इंसान हैं, जो किसी भी इंसान के साथ किसी भी इंसान को टक्कर दे सकते हैं, ठीक है? किसी भी इंसान को टक्कर दे सकते हैं, चाहे दोनों में कितने भी एज गैप क्यों ना हो, चाहे दूसरा इंसान कितने भी पावरफुल पोजीशन में क्यों ना हो, मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, चाहे वो कितने भी पावरफुल पोजीशन में जॉब कर रहा हो या बिजनेसमैन हो, जो भी हो, बट आप उस इंसान को भी टक्कर दे सकते हो, टक्कर आप दे सकते हो। एंड आपके पर्सन आपको इस नज़रिए से देख रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर कि आप अपने जो इमोशंस हैं उसे आप हाइड करते हो और किसी को भी आप अपने उस इमोशनल साइड को शो नहीं करते हो और किसी को भी आप
इमोशनली आपके साथ इजीली जुड़ने नहीं देते हो। मतलब फट से कोई इंसान आपके साथ इमोशनल लेवल पर जुड़ जाए, आप उस इंसान को वो मौका नहीं देते हो, या फिर यूँ कहें कि आप किसी भी इंसान के साथ बहुत इजीली इमोशनली जुड़ नहीं जाते हो। एक और लाइन आ रहा है, आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि आप किसी भी इंसान को आप अपने करीब इजीली आने नहीं देते हो। ठीक है, ऐसा उन्हें लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं कि आप किसी भी इंसान को इजीली अपने करीब आने नहीं देते हो। करीब आना मीन्स मैं फिजिकल फॉर्म में करीब आने के बारे में नहीं कह रही, इमोशनल लेवल पर करीब आना, कि आप उस इंसान के साथ इमोशनल बातें कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, उस इंसान की भी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, वो एक इमोशनल जो बॉन्डिंग होता है ना। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसा इंसान है जो बहुत इजीली लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हैं, स्पेशली सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में मतलब इजीली एंटर नहीं कर पाता आपकी पर्सनल लाइफ में। आपकी पर्सनल बातें सामने वाले इंसान को इतनी इजीली पता नहीं होता है, आप वो मौका नहीं देते हो। ठीक है, और स्पेशली ये बात कि आप इमोशनल हो जाते हो बहुत ज़्यादा, और आप सामने वाले इंसान को ये कभी फील नहीं करवाना चाहते कि आप इमोशनल हो रहे हो या फिर आप इमोशनल है। ये बात आप सामने वाले इंसान को इजीली जानने नहीं देना चाहते, कि सामने वाले को पता ही ना चले कि आप इमोशनल है। आप अंदर से बहुत इमोशनल है, लेकिन बाहर से आप ऐसे प्रिटेंड करते हो कि आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, आपके अंदर कोई ऐसा इमोशंस नहीं है, आप बिल्कुल भी सॉफ्ट हार्टेड नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप ऐसा शो करते हो। तो हो सकता है कि पास में आपने या फिर अभी के टाइम पे आपने कुछ ऐसा शो किया आपके पर्सन को कि मैं तुम्हारे लिए इमोशनली फील नहीं करता या फील नहीं करती, लेकिन डीप डाउन कहीं ना कहीं आप इमोशनली उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और ये बात कहीं ना कहीं आपके पर्सन समझते हैं कि आप शो भले ही नहीं करते हो, लेकिन आपके दिल में उनके लिए इमोशंस हैं, आपके दिल में उनके लिए प्यार है। ओके, सो या ये रही आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, अगर आप वाकई में ऐसे इंसान हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हाई ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, आप जिस इंसान से प्यार करते हैं उनका इस वक्त आपको देखने का नज़रिया क्या है, वो आपको इस वक्त किस नज़रिए से देख रहे हैं। हो सकता है आपको एंजल नंबर 444 दिखे या फिर 44 आपको दिख सकता है, तो समझ जाइएगा बिल्कुल ये आप ही की रीडिंग है। आपने चूज़ किया तो डेफिनेटली ये आप ही की रीडिंग है। आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर आपको इस हिसाब से देख रहे हैं। सी, अगर आपके अंदर ज़रा सा भी आपके लुक को लेकर इनसिक्योरिटी है, आपको ऐसा लगता है कि मैं उतनी अच्छी नहीं दिखती या नहीं दिखता, मेरे अंदर ये कमी है, बाहरी लुक्स की बात मैं बता रही हूँ कि मेरा रंग ऐसा है, मेरा शक्ल ऐसा है, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरी फिगर ऐसे है, अगर कुछ भी इस तरीके की इनसिक्योरिटी आपके अंदर है अपने लुक को लेकर, तो यहाँ आपके पर्सन का जो मुझे दिख रहा है वो टोटली ऑपोजिट है। आपके पर्सन आपको उस हिसाब से देखते ही नहीं है। अगर आपके अंदर किसी भी तरीके की ऐसी इनसिक्योरिटी है तो बिल्कुल भी आपसे इनसिक्योर मत रहिएगा, क्योंकि आपके पर्सन आपके अंदर ऐसी कोई कमी नहीं देखते हैं। आपके पर्सन आपको इस नज़रिए से देखते हैं कि आप इम्परफेक्ट होकर भी आप परफेक्ट है। पहली चीज़, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो टीवी में आजकल टीवी में या इंटरनेट पे हम जो सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, 90% तो आजकल सर्जरी करके ही बैठे हुए हैं, है ना। सांवले से गोरे बन गए, नाक का सर्जरी किया, लिप्स का किया, गालों का किया, आँखों का किया, फुल बॉडी लोग आजकल सर्जरी करते हैं। तो वो लोग नेचुरल तो खूबसूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग नेचुरली खूबसूरत होते हैं उनमें भी कई सारे ऐसा होता है कि किसी का ये अच्छा नहीं, किसी का वो अच्छा नहीं है, एकदम परफेक्टली हर कोई परफेक्ट होता ही नहीं है। बाहरी लुक की मैं बात बता रही हूँ, तो कोई भी इंसान बाहरी तौर पर पूरी तरह से परफेक्ट वो होता ही नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी होता ही है, क्योंकि कमियां जो होती है वो लोगों का देखने का नजरिया होता है। तो किसी को किसी की आंखें बहुत खूबसूरत लगेगी तो किसी को वही आंखें अच्छी नहीं लगेगी, है ना। तो सबका चॉइसेस अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से खूबसूरती का डेफिनेशन भी अलग अलग होता है। तो यहाँ आपके पर्सन आपको लेकर कुछ इस वक्त कुछ इस नज़रिए से देख रहे हैं कि आपके लुक में चाहे आप कितनी भी कमियां निकाल लें, बट स्टिल आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ही प्योर फील कर रहे हैं कि आप बहुत ही प्योर पायस इंसान हैं। ठीक है, आप बहुत ही प्योर है, पायस है। और एक वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, पवित्र।
पवित्र। यहाँ पर 2 तरीके का मुझे एक मैसेज आ रहा है। सबका देखिएगा, सबका सिनेरियो तो सेम नहीं है, पर मुझे 2 तरीके का मैसेज आ रहा है। एक मैसेज मुझे ये आ रहा है कि आपके पर्सन, आपकी जो भी मतलब सोल लेवल के हिसाब से वो आपको बहुत ही प्योर पायस इंसान के तौर पर देख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि व्यूअर्स में से कुछ व्यूअर्स हैं जो वर्जिन हैं, जिन्होंने कभी किसी के साथ कोई फिजिकल इंटीमेसी कुछ ऐसा काम नहीं किया है, और आपके पर्सन को कहीं न कहीं ये बात पता है, तो वो उस हिसाब से आपको बहुत ही प्योर पायस उस हिसाब से वो आपको देख रहे हैं। ठीक है? एंड हाँ, ओवरऑल यहाँ जो हर एक के लिए मैसेज ये है कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप बाहर से चाहे कैसे भी दिखते हो सकता है पास में उन्होंने आपकी लुक्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, या फिर अगर कभी उन्होंने आपको कुछ सुनाया भी हो आपके लुक्स को लेकर। होते हैं ना कुछ लोग टॉन्ट मारते हैं, मजाक मजाक में ही किसी के बारे में मजाक उड़ा देते हैं। आजकल तो ये ट्रेंडिंग में है, एक दूसरे की लुक्स को लेकर मजाक उड़ाना, है ना। इतने सारे कॉमेडी शोज आते हैं जहाँ पर लोग सामने वाले इंसान की लुक्स का मजाक उड़ा उड़ा कर कॉमेडी करते हैं। आजकल ये सब चल रहा है। तो यहाँ हो सकता है इन्होंने कभी आपके साथ ऐसा कुछ किया हो, मजाक मजाक में आपकी लुक का ही कुछ मजाक उड़ा दिया, लेकिन अभी वो चीज़ बदल चुका है। अभी इनका वो पॉइंट ऑफ व्यू तो टोटली चेंज हो चुका है। अभी ये इंसान आपको एज इट इज़ बहुत बहुत खूबसूरत देखते हैं। ठीक है? आप चाहे गोरे हो, काले हो, मोटे हो, पतले हो, डजेंट मैटर, वो आपको बहुत ही खूबसूरत इंसान के तौर पर देखते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं आपको। और एक और मैसेज यहाँ पर आ रहा है, उन्हें ऐसा फील होता है आपको लेकर कि आप फील होता है क्या इस टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन कुछ इस हिसाब से देख रहे हैं आपको कि आप खुद को बहुत पसंद करते हो। सेल्फ लव हो सकता है व्यूअर्स में से बहुत से लोग सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग तो जानते ही नहीं कि सेल्फ लव कैसे करते हैं। इनफैक्ट मैं नहीं जानती थी सेल्फ लव किसे कहते हैं, कैसे करते हैं। तो अभी अगर आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं तो आपकी जो पर्सन है उस बात को वो फील कर पा रहे हैं कि आप खुद से कितना प्यार करते हो, आप खुद को कितना पसंद करते हो। वो इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि मैं जिस इंसान से प्यार करता हूँ या करती हूँ वो इंसान खुद को कितना पसंद करते हैं। ठीक है? एक मैसेज ये आ रहा है मुझे। लेट्स सी आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर आपको किस नजरिए से देख रहे हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 2, ओके 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। एक कार्ड नीचे गिर गया है जो मैं नहीं लूंगी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपको जिस नज़रिए से देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया। ठीक है ना। आपके पर्सन इस वक्त आपको कुछ इस नज़रिए से देख रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही क्लियरली बात करना पसंद करते हैं। आपको झूठ बोलना पसंद नहीं है। आप बनावटी नहीं है, ना ही बाहरी तौर पर ना ही अंदर से। आप बनावटी नहीं है। आप कुछ बोलोगे भी तो 10 बार उसको मतलब घुमा फिरा कर छाछनी पे डुबो के लपेट कर बोलना, आप वैसे नहीं करते हो। आप क्लियरली कन्वर्जेशन करते हो। ओके, ऐसा उन्हें फील होता है। करंट टाइम फ्रेम पर वो इस बात को नोटिस कर रहे हैं, यानी कि आपके पर्सन इस वक्त आपको आपकी कुछ हैबिट्स को दूसरे लोगों की हैबिट्स के साथ कंपेयर करके भी देख रहे हैं कि इनकी हैबिट्स ज़्यादा अच्छा है या उनकी। तो उन्होंने ये नोटिस किया है कि आप बाकी लोगों की तरह अपने बातों को बहुत ज़्यादा चाशनी में डुबो कर थोड़ा या फिर टेढ़ा मेढ़ा करके घुमा फिरा कर आप ऐसे नहीं बोलते हो। आप क्लियरली बोलते हो, ठीक है मुझे नहीं पसंद है, हाँ ये मुझे पसंद है, इस तरह से उसको आप घुमा फिरा कर कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं बोलते हो। ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन समझ पा रहे हैं, इस बात को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और आपके पर्सन आपको इस वक्त एक लीडर की तरह देख रहे हैं, एक ऐसे इंसान जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, जो अपने आसपास के लोगों से काफ़ी ऊंचे लेवल के हैं। अब ऊंचे लेवल का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे पोजीशन में जॉब कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल है, मैं उसकी बात नहीं कह रही। ठीक है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप पैसे कमाकर कितने हाई लेवल में पहुंचे हैं, मैं उसकी बात नहीं कह रही। आपके पर्सन यहाँ पर आपकी
आइडेंटिटी को लेकर बता रहे हैं कि आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके आसपास के लोगों की पर्सनैलिटी और आपकी पर्सनैलिटी में उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है। और उन्हें ये दिख रहा है कि आपके आसपास के लोगों की पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी के आगे बहुत ही कम है, मतलब कमज़ोर है, या फिर यूँ कहें कि छोटे से नज़र आते हैं। और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी हाई लेवल के नज़र आते हैं। ओके, इस बात को आपकी पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर समझ पा रहे हैं, वो इस बात को इस वक्त नोटिस कर रहे हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, इन्होंने पहले इस चीज़ को उतना नोटिस नहीं किया था, बट राइट ना वो इस बात को नोटिस कर रहे हैं कि आपके आसपास रहने वाले लोगों की पर्सनैलिटी में और आपकी पर्सनैलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आपका जो ऑरा है वो उन बाकियों के ऑरा से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। आपकी पर्सनैलिटी बाकी लोगों की पर्सनैलिटी से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, और इन्हें ये भी दिख रहा है करंट टाइम फ्रेम पर कि आप दूसरों को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे आपको फॉलो करते हैं, जैसे कि कॉपी करना। तो हो सकता है कि दूसरे आपको कॉपी करते हैं या फिर कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप दूसरों को कॉपी नहीं करते। यहाँ कॉपी करना मैं कपड़ा पहनना या मेकअप करने को लेकर नहीं बता रही। कोई भी जो हमारी स्वभाव होता है ना, कई बार इंसान एक दूसरे के स्वभाव को भी कॉपी करते हैं। ठीक है, कि ये इंसान इस तरह से बात करते हैं, मैं भी आज से इस तरह से बात करूंगी या करूंगा, तो उस तरीके का नहीं। ठीक है ना, तो आप वो चीज़ नहीं करते हो, लेकिन आपको देखकर दूसरे करने की कोशिश करते हैं। ऐसा आपकी पर्सन को करंट टाइम फ्रेम पर फील हो रहा है। और वो इस बात को देख रहे हैं कि हाँ, आप दूसरों की कॉपी नहीं करते हो। उन्हें आपकी मेहनत दिख रहा है, आप अपने लाइफ पे बहुत मेहनत कर रहे हो, स्पेशली करियर में। आप स्टूडेंट हो या आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, डजेंट मैटर। आपकी पर्सन इस बात को अच्छे से अ, देख पा रहे हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप बहुत मेहनत करते हो। और जब आप मेहनत करते हो तो आप अपने बलबूते पर करते हो। ऐसा नहीं है कि मैं इससे मदद ले लूँ, मैं उससे मदद ले लूँ या किसी तरीके का शॉर्टकट अपनाओ, नहीं। तो आपके पर्सन को ये दिख रहा है कि आप अकेले ही बहुत मेहनत करते हो और आप कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं करते हो कि ये कर लेते हैं, इससे मुझे ईज़िली सक्सेस मिल जाएगा। नो, आप शॉर्टकट यूज़ नहीं करते। ठीक है, एक तो ये दिख रहा है आपके पर्सन को। लेट्स सी ऑप्शन बी के व्यूअर्स को उनके पर्सन इस वक्त किस नजरिए से देख रहे हैं। अप्रैल, क्या बात है। आपके पर्सन इस वक्त इस नजरिए से देख रहे हैं। आपको देखने का तरीका, नजरिया जो उनका मुझे इस वक्त दिख रहा है कि ये इंसान करेंट टाइम फ्रेम पर आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। अगेन, आप चाहे कितना भी अपने लुक्स को लेकर क्रिटिसाइज करें, लेकिन आपके पर्सन आपकी लुक्स की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। और आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है, लाइक आप इंटरनली जो है, आपकी जो ऑरा है, उसकी तरफ आपकी पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। उन्हें एक और मैसेज आ रहा है। ये मैसेज शायद बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन हो सकता है कि आप व्यूवर्स में से कुछ व्यूवर्स का पास्ट में लव लाइफ से रिलेटेड कुछ बुरा हुआ था। लाइक आपने जिनसे प्यार किया, उन्होंने किसी और को चूज कर लिया, किसी और से शादी कर लिया या रिलेशनशिप में चले गए, कुछ ऐसा हुआ था। ठीक है, और आपकी पर्सन को ये चीज़ पता है। हो सकता है कि आपकी पर्सन ने ही किसी और को चूज़ कर लिया, आपको चूज़ नहीं करके किसी और को चूज़ कर लिया। और ऐसा होने के बावजूद भी आपने खुद को संभाल के रखा, आप बिखर नहीं गए, आपने खुद को समेट कर रखा और आप आगे बढ़े, उभर के आए, आप अपनी पर्सनैलिटी को आपने स्ट्रॉन्ग बनाया। तो ये देखकर आपके जो पर्सन है, उनकी नज़रों में आपके लिए जो इज्जत है वो बढ़ गया है। तो करंट टाइम फ्रेम पर वो इस बात को समझ भी पा रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन देखने के बाद कोई इंसान कैसे खुद को इतने अच्छे से संभाल सकता है, कोई इंसान कैसे अपनी आइडेंटिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है, ऐसा सिचुएशन देखने के बाद। ओके, तो उनके दिल में आपके लिए जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ गया है। ओके, और क्या ये इंसान आपकी बाहरी लुक की तरफ भी अट्रैक्टेड है, लेकिन एट द सेम टाइम ये इंसान आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसकी तरफ इस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। तो और उन्हें ऐसा लग भी रहा है कि आप ऐसे इंसान हैं जिनकी तरफ कोई भी इंसान ईजीली अट्रैक्ट हो सकता है।
ओके, सो या ये रही आपकी रीडिंग ऑप्शन नंबर 2। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।